दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपसे गेहूं के यानी अनाज में गेहूं की इम्पोर्टेंस महत्व से कोई नकार नहीं सकता। गौरतलब है कि गेहूं के अंदर शानदार तेजी और मंदी दोनों ही आती हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल जो कि 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण आपको देता है। आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान यानी बेल आइकन को भी अवश्य पुश करें ताकि देश दुनिया की खबर आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने लगभग 30 लाख टन गेहूं बाज़ार में उतारने की घोषणा कर दी है, जिसकी हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। याद रखिए, हमने लगभग 1-1.5 महीने पहले भी आपको इसकी सूचना दी थी कि सरकार ओपन मार्केट में ज़बरदस्त बिकवाली कर सकती है, जबकि कुछ लोगों ने उस वक्त हमारा विरोध भी किया था। लेकिन अब वस्तुस्थिति सामने आ चुकी है। गेहूं की नई फसल बाज़ार में आने की स्थिति में बन रही है, जबकि गेहूं की इस साल फसल शानदार बन गई थी। दोस्तों साल 2022 गेहूं के लिए ऐतिहासिक रहा और लगभग ऐसी मंदी या तेजी यानी पहले तो अभी तेजी दर्ज हुई है, अब उम्मीद जताई जा रही है कि गेहूं के अंदर शानदार मंदी भी बनेगी। यदि हम पुराने इतिहास को देखें तो साल 2095 या 97 के आसपास भी गेहूं 1000 रुपये प्रति क्विंटल बिका था। उसके बाद घटकर लगभग 300 से 350 रुपये प्रति क्विंटल हो गया था और मंडियों के भाव उस समय जो 200 रुपये प्रति मन थे, जो घटकर 62 रुपये प्रति मन रह गए थे। तो दोस्तों कि गेहूं की तेज़ी शानदार आती है, लेकिन उसके बाद इतनी मंदी दिखाती है कि लोगों को हतप्रत कर देती है। साल 2022 में गुजरा वक्त ऐसा दशकों में एक बार आता है। इस साल देश में लगभग 10 राज्यों में चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, जिससे सरकार गेहूं जैसी आवश्यक वस्तु की में तेज़ी किसी समय कैसे भी करने नहीं देगी, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा विश्लेषकों का भी मानना है। सरकार इस वर्ष समर्थन भाव में 450 लाख टन की खरीदी करने का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होने की संभावना है और सरकार एक शायद ऐसे नियम ला सकती है जिससे तेज़ी होना हो जाएगा मुश्किल। खुले बाजार में बिक्री कोटा की बैठक की अध्यक्षता के अंदर भी कुछ ऐसी सुनने में बात आ रही है कि जिसके कारण टेंडर में 1 पैन जीएसटी तक 3000 टन से अधिक गेहूं ना देने की शर्त आए, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। दोस्तों गेहूं में सरकार के अचानक कदम से गेहूं की तेजी में अब विराम लग गया है। गेहूं के भाव जो 27 जनवरी 2023 के रोज़ सरकारी कदम के असर से लगभग 100 रुपये से 300 रुपये सेंटर वाइज गिरावट के समाचार मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट उत्तर गुजरात के सबसे में अधिक हुई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के कोटे में प्रत्येक को अधिक से अधिक 3000 टन देने की घोषणा की गई है और गेहूं उपभोक्ता तक पहुंचने वाला है, जिससे एक या व्यक्ति या कंपनी कार्टेल बनाकर बड़ी खरीदारी ना कर सके। यूपी के बाज़ारों में भी अब तेज़ी पूरी हो गई है। पुराने गेहूं में अब गिरावट आएगी, ऐसा लगभग समझ में आ रहा है। 15 फरवरी से गुजरात का माल थोड़ा थोड़ा चालू हो जाएगा और मार्च में मध्य प्रदेश का भी माल आने की लगेगा। इस साल शानदार पैदावार होगी। गौरतलब है कि हमने आपको जुलाई अगस्त के अंदर ही आपको अग्रिम अनुमान दिया था कि इस बार गेहूं की शानदार फसल आएगी और क्लाइमेट भी अनुकूल रहेगा और इससे जो पुरानी तेज़ी की व्यवस्था है वो बिल्कुल धराशायी हो सकती है। दोस्तों आप हमारे पुराने वीडियो गेहूं पर देख सकते हैं। सरकार के टेंडरों का माल सबसे अधिक उत्तर भारत के राज्यों में आने की संभावना है, क्योंकि वहां माल की भारी कमी है। दक्षिण भारत में सभी मिलों के पास अभी पर्याप्त माल है और
कुछ व्यापारियों से बात करने पे पता लगा साउथ के जानकारी मिली कि साउथ की मिलों के पास अप्रैल से जून महीने तक का चले इतना स्टॉक पड़ा है और पिछले 4-5 दिन में अंधाधुंध तेजी में साउथ की मिल ने कोई बड़ी खरीदारी भी नहीं की है क्योंकि उनके पास पर्याप्त माल था। गुजरात के पास माल चालू होने के बाद साउथ की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी तो तकलीफ उत्तर भारत के राज्यों में जो सरकार ने टेंडर जारी करके जो उत्तर भारत के राज्यों को गेहूं की कमी थी वो अब पूरी हो जाएगी। दोस्तों ये कदम यद्यपि थोड़ा सा लेट है लेकिन ये इस समय आवश्यक होगा क्योंकि अगले 1 महीने के अंदर गेहूं की अराइवल चालू हो जाएगी और पूरी मंडियों में गेहूं ही गेहूं होगा। इस वक्त यदि सरकार बिकवाली करती है तो अगले 15-20 दिन की जो तेजी की अंतिम तेजी के जो व्यापारी सोच रहे थे उसमें अब विराम लग गया है। लेकिन ये भी गौरतलब है कि लगभग गेहूं के सभी बड़े व्यापारियों ने अपना काफ़ी माल बेचा भी है और अब कुछ छुटपुट माल ही रह सकता है। तो दोस्तों अब लगातार गेहूं के अंदर गिरावट की संभावना बनेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ऑलरेडी गेहूं में गिरावट चालू हो चुकी है। पिछले 15 दिन में लगातार गेहूं में गिरावट रही। दोस्तों अब आगे आने वाले समय में गेहूं का बड़ा स्टॉक करना खतरे से खाली नहीं हो सकता क्योंकि आम उपभोक्ता को अब बहुत कम दामों के अंदर गेहूं उपलब्ध होगा। अब ये देखना है कि किसान और व्यापारियों ने जो साल 2022 में शानदार मुनाफा कमाया अब वो क्या कहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।